चलिए एक बार मैं आपके लिए रत्नेश गोयल जी की कॉल फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखते हैं आज उन्होंने किस पर कॉल दिए। एक तो उनकी जो कॉल थी वो GRSE पर उन्होंने दी थी। यहाँ पर उन्होंने आपको जो कॉल दी थी वो खरीदारी की दी थी और 2897 की ये कॉल है। टारगेट्स आपको 2960 के यहाँ दिख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 2850 का। दूसरी उनकी कॉल थी जो BSE पर थी। टारगेट्स आपको 2870 के यहाँ पर मिल सकते हैं। खरीदारी की राय है, साथ ही स्टॉप लॉस लगाना ना भूले 2790 का। चलिए अब रुक कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट का और इस वक्त हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी, तृप्ति उपाध्याय आपसे बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ सर शुरुआत करेंगे। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि गोल्ड में करीब 3% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। फिलहाल हल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ सोना नजर आ रहा है। क्या लेवल्स अहम होंगे और किस तरह की रणनीति अब सोने चांदी में बनाई जाए? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो काफी वॉलेटाइल पीरियड था, जहां पे हमने एक अच्छी खासी पहले तो तेजी देखी और ऐसा लग रहा था कि प्राइजेस अब 4250 के ऊपर वापस जाता हुआ दिखाई देगा। बट थर्सडे और फ्राइडे जिस दिन से वापस हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी, ये दर्शाता है कि यस जो कंसर्न्स थे शटडाउन को लेकर या इकोनॉमी को लेकर काफी हद तक कम हुआ है। हमने डॉलर इंडेक्स में भी एक गिरावट आती हुई देखी, उसी का भी सपोर्ट मिला था। बट एकाएक जो फॉल आया था ये दर्शाता है कि प्रॉफिट बुकिंग हावी था। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में जो शुक्रवार को हमने गिरावट देखी थी वो आज भी कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुल जाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी रहेगा। तो आज के लिए 1,24,000 के जंप पे हम गोल्ड बेचेंगे। 1,24,700 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 1,22,800 का रखेंगे। चांदी में वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है और रिसेंटली हमने देखा था जिस वॉल्यूम के साथ $50 का लेवल ब्रीच हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब कंटिन्यूटी रखेगा, लेकिन फॉल भी उसी स्पीड से आया है क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब एक अच्छी खासी रिकवरी वापस देखने मिली। तो 1,57,000 रुपए चांदी बेचेंगे। 1,57,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1,54,800 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। चलिए अजय, हाय मॉर्निंग। और बिकवाली की रणनीति सुझा रहे हैं आप सोने और चांदी में। कच्चे तेल में भी क्या लगता है कि कीमतें अब और नर्म होगी? फंडामेंटल्स क्या काम कर रहे हैं और उसके बदौलत आप रणनीति क्या सुझाएंगे? देखिए, कच्चे तेल में भी ओवरऑल तो 2025 ओवर सप्लाई का ही था। बीच बीच में हमने देखा जैसे सैंक्शन जो रशियन कंपनीज में लगे, उसके बाद मार्केट को थोड़ा अपडेट मिला था। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 2 दिन का शटडाउन अनाउंस हुआ था ऑपरेशन में रशिया के नोवारिक्स पोर्ट पे, जिसकी वजह से प्राइजेस एक बार अच्छे से खासे जंप आते हुए दिखे यूक्रेन ड्रोन अटैक के बाद। बट अब चीजें शेड्यूल हो चुकी है, तो आई थिंक जो भी बाउंस है उसको बिकवाली कर दीजिए। रिसेंटली IEA की भी जो अपडेट्स आए हैं और EIA के भी आए हैं, तो वहां पे ये है कि कंटिन्यू आगे सप्लाई अच्छी रहेगी डिमांड के मुकाबले। ओपेक प्लस ने भी अपना जो आउटपुट बढ़ा रहा है वो कंटिन्यू है, लेकिन दिसंबर के बाद पॉज करे, उसी को देखते हुए बिकवाली करनी चाहिए। 5380 पे बेचेंगे। 5450 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5250 का ड्रॉप देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्रूड पर भी आपको बिकवाली ही करनी है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 5380 पर यहाँ पर बिकवाली की रणनीति है। टारगेट्स यहाँ पर 5250, स्टॉप लॉस 5450 का। अजय जी, एक बार बेस मेटल्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में शानदार रैली यहाँ पर नज़र आ रही थी। कौन से लेवल्स यहाँ पर कॉपर जिंक में आगे अहम होंगे और आपकी पसंद में क्या है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में मुझे लगता है एक बड़ी रैली बाकी है अभी भी। जिस दिन से हमने बुलियन के बाद अब मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट का जो ध्यान है वो बेस मेटल की तरफ रहना चाहिए। एक तरफ सप्लाई डिस्टर्बेंस है जो कंटिन्यू प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है, बट वहीं दूसरी ओर डिमांड भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। खास करके अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के प्राइजेस में हमने रिसेंटली देखा कि एक अच्छी खासी रिकवरी 300 के ऊपर आई। इंटरनेशनल में भी हमने 3100 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करते हुए देखे, जो हाईएस्ट लेवल है अब तक ये साल के। सप्लाई क्रंचेस एंड जिस दिन से डिमांड इंप्रूव होगी ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक डेटा भी आया था जहाँ पे जिंक के जो प्रोडक्शन है वो 2% दिस ईयर में ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कॉपर पे सबसे पहले नजर रखिए। प्राइजेस अभी तो एज ऑफ नाउ 1000 से 1020 के दायरे में है, बट जल्द ये 1100 का लेवल पहुंचा सकता है। तो आज के लिए 1005 में हम कॉपर को लेंगे। 997 का स्टॉप लॉस लगा के इमीडिएट टारगेट 1012 का रहेगा। जिंक में भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू बाइंग जारी है इंटरनेशनल में भी, जहाँ पे 302 पे लेके चलेंगे। 300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 305 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं तो अब विंटर्स बहुत सीवियर रहनी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कर्टलमेंट रहेंगे खास करके चाइना की ओर से।
जो एक बड़ा बूस्ट कर सकता है एल्यूमिनियम को, जहाँ पे 269 पे लेना है, 267 का स्टॉप लॉस लगाना है, 272 का टारगेट रहेगा। और राइट अजय, यहाँ पर जहाँ तक बेस मेटल्स की बात है तो खरीदारी की रणनीति कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम ने आपने दी है। थैंक यू सो मच अजय, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हैव अ नाइस डे।